हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना वैनिटी एरिया क्लीन करती हूँ, मतलब जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है और जहाँ मेरा मोस्टली मेकअप रहता है कि अगर किसी की शादी पड़ी, फंक्शन पड़ा, एंगेजमेंट, बर्थडे या रेगुलर अगर मुझे नॉर्मल ही रेडी होना हुआ, मतलब डेली रूटीन वाला, तो मेरा मेकअप सब ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है। सो ये ऐसे लाइट भी चलती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये ऐसे लाइट चलती है। ये देखो, ये है मेरा वैनिटी जो अभी इतना फुल है कि ठीक से खुल नहीं रहा है। सब कुछ इसमें से डंप किया हुआ है, ये मुझे साफ़ करना है। और मेरा सामान रेडी है, बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ साफ़ करने का, पर अब मैं साफ़ करूँगी। तो चलो चलते हैं। ये हेयरबैंड शायद नायरा का है जो यहाँ भूल गई है। तो नायरा, इफ़ यू सीइंग द व्लॉग, आई एम बोरोइंग इट फॉर अ टाइम बीइंग। चलो अब सफाई पे लग जाते हैं। एंड आपने देखा होगा कि ये बैंड लगा हुआ है, तो नथिंग टू वरी, इतना मुझे कुछ हुआ नहीं है। इट्स जस्ट मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है, थोड़ा 10.90 है। तो मुझे सजेस्ट रेकमेंड किया है डॉक्टर ने कि तुम एक थोड़ा आईवी ले लो, तो वो आईवी का है। तो चलो साफ़ करते हैं। तो कुछ ऐसा हाल है फ़िलहाल। इसके अंदर मेरा स्किन केयर है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये सब सीज़र और रेज़र ये सब है। इसमें बिंदी, लैश, सिंदूर ये सब है। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा के ब्यूटी का पाउडर बचा है तो एक्स्ट्रा है। ये मेरा ऑफिस का बन जो मैं बनाती हूँ उसका सामान है, वो भी देखो कैसे कितना मेसी हुआ है। देखो, ये पता नहीं कौन सी दवाई यहाँ पड़ी है। तो चलो इसको साफ़ करते हैं। तो सब सामान मैंने निकाल लिया है, अभी बस साफ़ करके लगाना है। पहले वेट टिश्यू से सब कॉर्नर्स को क्लीन करेंगे। तो देखो ये हो गया है बिल्कुल साफ़, इतनी गंदगी निकली। अब थोड़ा सा स्प्रे मार के साफ़ करेंगे और कॉकरोच स्प्रे भी मार लूँगी मैं थोड़ा सा। बात ये है कि मुझे ना सब कुछ ऐसे साफ़ ऑर्गेनाइज रखना बहुत पसंद है, और जहाँ कुछ थोड़ा सा क्लटर हो जाता है तो मेरा दिमाग भी ऐसे गर्म होने लगता है, और जब तक मैं साफ़ ना कर लूँ मेरे दिमाग में ऐसे लगता है कि वो बहुत मेसी रहता है। तो ये आप लोग के साथ भी होता है क्या, मुझे बताना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो अब ये जो क्लटर जमा किया है मैंने इतने टाइम से, अब इन सबको अच्छे से सेट करेंगे। ये सब ऑर्गेनाइज़र्स कुछ डीमार्ट से हैं, कुछ DIY से है, ये भी शायद डीमार्ट से ही हैं, लेदर फिनिश वाले। और ये है एक, और एक है ये तो हमने ऑनलाइन शायद अमेज़ोन से मंगाया था। इट्स जस्ट अ बैग। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया मेरा टिश्यू? आज ये सारे वेट वाइप्स लगता है ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सब इसी से साफ़ करूँगी मैं अच्छे से। तो पहले शुरू करते हैं जिसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, ठीक है? या मैं पहले लिप ग्लॉसेस और लिपस्टिक अलग करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये सब है मेरे लिप ग्लॉसेस और लिप टिंट्स। ये तो खोला भी नहीं है अभी तक, ये भी थाईलैंड का है, ये शायद बर्मिंघम से लाया था। ये देखो, इसके तो मेरे पास 3 है, क्योंकि इसमें से एक ख़त्म हो गया है। ये एक न्यूडी पैक है, और एक ये भी बर्मिंघम से लाया था। दिस इज़ लेनेज, दिस इज़ इशू ने जो दिया था। ये है जेफरी स्टार का, ये भी शायद थाईलैंड से है। तो ये तो अभी सिर्फ जो दिख रहे हैं उतने हैं, बाकी जो मैंने न्यूली पैक्ड है वो मेरा अलग रहता है। और
आई रिलेटेड खाली काजल, ये लैश ग्लू है शायद, और ये हाइपर कर्ल, ये आई शेडो लिक्विड, ये लाइनर। लिपस्टिक्स ये सारे हैं जिसमें से मैं बहुत यूज़ नहीं करती हूँ, पर फिर भी रखा है कि जस्ट इन केस मैं यूज़ करूँगी। और ब्लशेस इतने हैं, और भी है लेकिन वो भी अंदर है। ये तो खाली जो डेली यूज़ में काम आ जाए वैसे टाइप का। ये शी ग्लैम, दिस इज़ फ्रॉम नायका, ये के ब्यूटी, ये रेयर ब्यूटी, ये बेनिफिट, और ये स्विस ब्यूटी। लिपस्टिक देखो, अब आपको मेरे पास शेड्स ना मोस्टली ऐसे टाइप के ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। लिप लाइनर्स भी मेरे पास बहुत कम है क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ इतना। तो ये 3 है, रेड तो बहुत एक ही है। फिर ये थोड़े से रस्टी ब्राउन, शी ग्लैम, माई ग्लैम शायद, हाँ माई ग्लैम, ये भी माई ग्लैम है। ये पिंक में 2 सेम है, बाकी आप ही देखो। ये बहुत मस्त शेड है पिलग्रिम का, सच अ नाइस लवली शेड। इसको यूज़ भी किया है मैंने बहुत बार, ख़त्म भी होने आया है, इतना ही बचा है। बहुत प्यारा शेड है ये पिलग्रिम का। इसका पैकेजिंग भी अच्छा है, मैग्नेटिक। ये लॉरियल का है, ये कुछ ज़्यादा ही न्यूड है, पर सी इसको भी हार्डली यूज़ किया है मैंने। इसमें लिपस्टिक लग गई है, हाँ लिपस्टिक है ये। इसकी भी पैकेजिंग बहुत ही लुक्स है। फिर ये हुडा स्टेज का जो मैंने आपको बताया था, ये इतना क्यूट सा है। फ्रॉम कहाँ से, किसका है, स्विस ब्यूटी। एक ये है मैक के हैं, ये मेहर है, और एक है टेडी, ऐसा कुछ तो नाम है, हाँ वेलवेट टेडी, और ये मेहर। ये भी बहुत मस्त है। दिस इज़ फ्रॉम पैक। तो ये सारे ऐसे न्यूट्रल शेड्स मेरे पास ज़्यादा है। आई हैव काइली का भी एक ही, इसका भी लिपस्टिक बहुत अच्छा है। इसका शेड है, क्या है शेड, फोकस ही नहीं हो रहा है। इसका शेड है ऑटम मैट, बहुत अच्छा शेड है ये भी। सी ब्यूटीफुल शेड, इसके जैसा ही लग रहा है ना थोड़ा सा। ये लाइट है, ये डार्क है थोड़ा। एनीवेज, तो चलो ये सब सेट करते हैं अब। तो अभी मुझे अपडेट आया है कि मुझे अभी 1 बजे रात को उठना है, 2 बजे निकलना है, क्योंकि 3 बजे मेरा स्टैंड बाय है रात में। ओके, तो अभी चलो फटाफट साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि फुल टाइम पास हो रहा है मेरा। तो चीज़ें देखने बैठ गई हूँ मैं, जैसे कि मेरी नहीं किसी और की है, और मैं पहली बार देख रही हूँ। तो ऐसे आप लोग के साथ होता है क्या, मतलब जब आप कुछ साफ़ करने बैठे और आपको कुछ मिल जाए तो फुल टाइम पास होने लगता है कि चलो देखते हैं इसमें क्या है, उसमें क्या है। तो वही मेरे साथ हो रहा है अभी। तो अभी ये तो मैंने खाली कर दिया है, इसमें और इसमें लिपस्टिक रखेंगे हम। जो लंबे लंबे हैं वो इसमें, जो छोटे छोटे हैं वो इसमें। मुझे लगता नहीं है सब इसमें आ जाएगा, बट देन ठीक है, ट्राई करेंगे। वाइल आई एम क्लीनिंग, मेरा बारबी एंड द 12 डांसिंग प्रिंसेस भी चालू है। ये जो बारबी मूवीज़ होती थी ना पहले वाली, वो इतनी अच्छी होती थी कि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो अभी की बनती है तो सब ऐसे नकली नकली लगती है, पर पहले की बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं अभी भी देखती हूँ। तो देखते देखते सफाई कर रही हूँ। तो इसमें सारे लंबे वाले लिपस्टिक्स और लिप लाइनर और मस्कारा ये सब है। इसमें हम अभी डालेंगे लिपस्टिक्स। तो ये हो गए लिपस्टिक्स। अब ये लिप ग्लॉसेस को कहाँ सटाएं हम,
इसको साफ करते हैं, इसमें ही सटाएंगे कैसे न कैसे। इसमें क्या क्या है? अगेन मस्कारा, फिक्सर, के ब्यूटी फाउंडेशन, मेरा AHC स्टिक, ये शायद एक्सपायर ना हो गया होगा क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम से है। एक तो ख़त्म हो गया था, ये दूसरा है, बट लेट्स सी। क्लचर, के ब्यूटी नेल पेंट, टिल्टे का कुशन फाउंडेशन, और ये आई शेडो पैलेट मस्त है ये वाला, मतलब इट्स फ्रॉम रूड कॉस्मेटिक्स, और इतना प्यारा है ना। क्या हो गया, मुझे पसंद नहीं है ऐसा सब कुछ हो जाता है। और कुछ बाल तो बहुत मिलेंगे, छड़ते हैं। What is this? रिमूवर, मेरी चूड़ियाँ, ये क्या है? प्राइमर नया का नया ऐसे ही रखा। ओह, एक और लिप ग्लॉस, वो भी स्विस ब्यूटी का, ये ब्राउन शेड में, इसमें का। ये है मेरा थाईलैंड से लाया था मास्क फॉर नाइट, एंड रस्ट नेल पॉलिशेस हैं, रबर बैंड है। देखो गाइस, मुझे क्या मिला है, एक नथ मिली है, प्रेस ऑन। पता ना कैसी लग रही है मुझ पे, क्योंकि मैं ऐसे पहनती नहीं ना। तो मैंने अभी अपने लिप ग्लॉसेस को भी इसमें सेट कर दिया। पहले मैं इसमें नहीं रखती थी, पर अब जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा लिप ग्लॉसेस हो गए हैं मेरे पास। तो देखो, कुछ ऐसे मैंने सेट किया है, छोटा वाला आगे, और ये ब्लश भी यहाँ रख दिया है मैंने। ये नेल पॉलिश बस इतने ही है मेरे पास, क्योंकि मैं रेकमेंडेड लगाती हूँ, तो हमारे एयरलाइन में खाली रेड्स या ऐसे न्यूड्स ही अलाउड है। ये तो लाइनर है, ये भी लाइनर है। ये मेरे सारे लिप ग्लॉसेस, और ये मेरा शैडो पैलेट, जस्ट इन केस। मैंने बताया ना, अगर कुछ रेडी होना हुआ तो मैं कम से इसमें से रेडी हो सकती हूँ। इतने गोल्डन कलर तो है इसमें। अब इसमें रखेंगे हम ये फिक्सर, ये फाउंडेशन के ब्यूटी का, ये भी फिक्सर, ये फाउंडेशन हुडा ब्यूटी का, ये फाउंडेशन टेयर का, और ये सनस्क्रीन। इसमें आ जाएगा, वैसे तो थोड़ा सा ठूसना पड़ेगा, मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी। हाँ, ऐसे आ गया, सी दैट। तो देखो, इसमें से इतना कचरा निकला है, कॉकरोच के अंडे निकले, मुझे घिन सी आ रही है। मैं फटाफट इसको साफ़ करती हूँ पहले। तो ये मैंने सेट कर दिया, बिंदी, सिंदूर, आईलैश और लैशेस आई मीन, और ये बॉडी टेप। अब इसको सेट करते हैं। साफ़ कर लिया, इसमें जाएंगे सीजर्स, वन मोर सीजर, और ये रोलर मसाज करने के लिए। ये भी फेस के रेज़र है, ये पोल्का डॉट वाला जो है, ये मैंने अंकित के लिए रखा है ताकि वो मेरा यूज़ ना कर ले, पर वो फिर भी मेरा यूज़ कर ही लेता है। और ये नील कटर ग्लिटरी, ये भी सीजर है आईब्रोज के लिए। दिस इज़ सम, पता नहीं क्या ये अंकित ने रखा है इसमें, क्या पता नहीं इससे क्या कटता है भाई, एकदम पाने जैसा है, पाना होता है ना, कसो, पता नहीं क्या है। वन मोर नील कटर, ये वो पिंपल पॉपर बोल रहे हैं, ब्लैक हेड रिमूवर बोल लो, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये भी रेज़र है, बट ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है तो ये फेदर फ्लैमिंगो का, बट थोड़ा सा शार्प है फेस के लिए। और ये छोटे सेफ्टी पिन्स मेरे, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ इमरजेंसी में, जो काम आ जाए। ये मेरे छोटे छोटे क्लिप्स हैं,
जो बाल में लगाने के लिए काम आएगा। ये मेरा पार्सल कटर है और ये भी सेफ्टी पिन में इसी में, सेफ्टी पिन बोल रही हूँ, टिक टाक पिन इसी में रख लेती हूँ। मिसलेनियस है ये ब्रेसलेट फ्रेंडशिप डे का है शायद, इसको कहीं और रखेंगे हम। अब ये तो मेरे शादी के टाइम का बॉक्स है, मैंने आपको पहले भी बताया हर ब्राइड के पास ये तो होना ही चाहिए। बॉडी टेप्स, ये क्या ईयरिंग का ईयर लोब के लिए होता है ना, वो सब है। इसमें भी कुछ ईयर लोब टेप ही है। और ये सेफ्टी पिन यहाँ पे, ये यहाँ क्या कर रहा है, सब साइज़ के हिसाब से मैंने रखा था, पर अब मिक्स हो गया है सब इधर उधर। ये जो मुझे बॉक्स है ये मुझे अमेज़ॉन से मिला था पिन्स के साथ। मैंने इसमें खुद अपना ये दुपट्टा वाला क्लिप ऐड किया है, जो दुपट्टा सर पे रह जाए। ये बॉबी पिन्स है, ये भी बॉबी पिन है, सॉरी ये यू पिन है, ये बॉबी पिन है। और फिर ये इसको मैं ऐसे पैक करती हूँ ताकि वो इधर उधर हिले ना। तो 1.5 साल से मेरे पास ये बॉक्स है और अभी तक मुझे पिन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऐसे के ऐसे रहता है, कहीं मुझे जाना होता है तो मैं ये बॉक्स ही ले लेती हूँ, या तो फिर इसमें से सामान निकाल के वापस इसी में डाल देती हूँ, तो ईजी हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ मुझे सफाई की आदत कहाँ से लगी है पता है, मेरे डैड से। मेरे डैड बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते थे और उनका कपड़ा विदाउट प्रेस भी ऐसे लगता था कि प्रेस करके रखा हुआ है, इतने अच्छे से साफ़ सुथरा रखते थे। तो वहीं से हमें आदत लगी है, यानी मुझे स्पेशली। तो मैं सब कुछ बहुत ही ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखना अच्छा लगता है। और मेरा एक रूल है, जो चीज़ बाहर आती है वो चीज़ अंदर भी जाती है, तो अगर ज़रूरत हो जाए तो वो वापस उसे अंदर रख दो, तो आपको सही समय पर आपको जब भी ज़रूरत पड़े आपको वहीं से मिलेगी। अगर आपको पता है कि इसकी कोई जगह नहीं मिल रही है, मतलब जैसे अगर किचन की बात हो गई कि जो चीज़ फ्रिज में जाएगी फ्रिज में चली जाएगी, बॉटल भर के फ्रिज में जाएगा, अगर ऐसे लग रहा है कि ये तो झूठा है पर ये कहीं नहीं जाएगा तो सीधा सिंक में जाएगा। सो आई थिंक जहाँ से जो चीज़ आती है वहाँ से वो चीज़ वापस रख देनी चाहिए। और ऐसी कोई जगह ही मत बनाओ जहाँ पे आप अपना कपड़ा क्लटर करके रख सको। तो वो मेरे रूम में मुझे हेल्प होता है। जैसे मैंने कोई ऐसी कोई चीज़ रखी नहीं जहाँ पे कपड़ा क्लटर हो, एक्सेप्ट फॉर दैट हैंगर जहाँ पे टॉवल्स रहता है, मेरा स्कार्फ रहता है और मेरा यूनिफॉर्म रहता है वहाँ पे। ये तो अभी मेरी मेडिसिन है तो वो रखा है, बट या मेरा पूरा रूम विदाउट क्लटर ही मुझे पसंद है रखना। आप ऊपर भी देखोगे कोई ऐसी चीज़ मैंने रखी एक्स्ट्रा मैंने रखा ही नहीं है कि मतलब ये देख लेंगे हो जाएगा कर लेंगे, नहीं, वो मुझे पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए, और मुझे लगता है ये चीज़ें मुझे हेल्प भी करती है, तो मेरा दिमाग भी शांत रहता है। और यू नो आई लाइक टू डीक्लटर एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। तो या ये मेरा पेट पीव है, या बोल लो ओसीडी तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया यार। ओसीडी तो मतलब एक धूल आप सह नहीं सकते हो, पर मैं इतना टाइम से सह रही हूँ, मतलब ओसीडी नहीं है, बट आई लाइक टू कीप माई थिंग्स क्लीन। तो अगर आपको मेरे ये टिप्स से फ़ायदा हो रहा है तो अच्छा है, आप अब भी करो, आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग कुछ फॉलो करते हो जो सफाई के लिए काम आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं भी वो फॉलो करूँगी। हमारा ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज करके हो गया, बस 2 बॉक्स बचे हैं, उनको क्लियर करना है एंड देन फिर हम लगा देंगे। अब ये बचा हुआ है, इसमें मिसलेनियस मैंने बोला लिपस्टिक रखी हुई है मार्स की, ये सिंदूर, बिंदी, ये चांदी की अंगूठी मेरी ऐसी पड़ी है, सो केयरलेस ट्विंकल। ये कलकत्ता के कालीघाट का सिंदूर है, इसमें भी बिंदियाँ ही होंगी, बिंदी है और चाबी है और बिंदी के डब्बे भी है छोटे छोटे। इसमें भी कलकत्ता का वो कालीघाट का सिंदूर है। ये सब मैं मंदिर में रख दूँगी। देखो कितना सिंदूर निकला है, तुलसी उलसी भी है। पेन जाएगा इसमें। ये मेरे बन का, ये भी बन का ही है और टिक टाक। तो ये मेरा मिसलेनियस बॉक्स है, इसमें मेरा नाइट फेस मास्क, ये पिंपल पैच, ये नोज़ पैच, ये सक्शन पॉड, विटामिन ई, सम फेस मास्क, मेरा न्यू के ब्यूटी लूज़ पाउडर, न्यू प्राइमर, ये सब ऐसे बकल्स, क्लचर, स्पॉन्ज, बिंदी विथ सम कीज, सिंदूर। ये एक और बकल है इतना बड़ा सा, ऐसे
ऐसे ही रख देते हैं, इसको रखेंगे साइड में ही कहीं पे। और हो गया है, अब बस सब लगाना। ये बाकी ये हो कहाँ गया है, हो नहीं गया है। इसके अंदर क्या क्या है, ये क्या है, ओके दिस इज़ ऑल्सो लैश, दो लैशेस है अंदर, स्पंज, रबर, फिर से बिंदी, टिक टैक लेस, डायरी, मास्क, रुमाल। तो हो गया है सब सेट साफ। अब लगाते हैं मेरे ड्रॉर में। सबसे पहले जाएगा ये बॉक्स, तो ऐसे रहता है, फिर जाएगा सब सेट। ये मंगलसूत्र है एक्स्ट्रा जो यहाँ जाता है। तो हो गया मेरा सब सेट। ये मेरा स्किन केयर पाउच जो लेवर पे जाता है वो यहाँ रहेगा ऐसे, एंड इट्स डन। तो हो गई फाइनली सफाई। हाई कमर दुख गई मेरी खाली एक ड्रॉर में, क्योंकि मैं बहुत ही ऐसे डीप क्लीनिंग करती हूँ। अभी वैसे तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, जहाँ पे परफ्यूम, हेयर स्प्रे और ये सब चीज़ तेल वेल रहता है, यहाँ पे मेरा स्किन केयर है जो भी मैसी है, तो ये सब भी मैं क्लीन करूँगी पर फिर कभी अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड चलो अब ये सब जो क्लटर हो गया है ये सब बाहर, ये कचरा फेंकते हैं हम। और अगर आपको मेरा ये क्लीनिंग माय वैनिटी और तो ठीक है, हम इसको नाम देंगे व्हाट्स इन माय वैनिटी, ओके। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्माइल करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। ये क्या हो जाता है ब्राइटनेस पे, ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा। अब ठीक है।